मोमेंटम स्ट्रेटजी इज वैलिड ओनली फॉर द डे। ये सिर्फ डे स्ट्रेटजी है, एक दिन तक वैलिड है। मोमेंटम स्ट्रेटजी वी आर नॉट गोइंग टू रीड फॉर 1 मंथ, 1 वीक, 1 ईयर और समथिंग। ये मोमेंटम स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक कि मोमेंटम स्ट्रेटजी करने से पहले ये सिर्फ एक दिन तक चलता है। मीन्स इसमें आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ाने पड़ेंगे, ये ओवरनाइट के लिए वैलिड नहीं होता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ एक इसे डे में करना है। मोमेंटम स्ट्रेटजी का एक और ड्रॉबैक है जिसकी वजह से मोमेंटम स्ट्रेटजी में स्टॉप लॉस मैनुअली लगाना पड़ता है। स्टॉप लॉस इस ट्रेड में मैनुअली लगाना पड़ता है। मैनुअली स्टॉप लॉस मीन्स मैनुअल स्टॉप लॉस, मैनुअल स्टॉप लॉस मीन्स यू विल हैव टू सिट इन फ्रंट, आपको सिस्टम के साथ चिपकना पड़ेगा और ये आपको पूरी तरह से एक्टिव मोड में रखता है, एक्टिव मोड में रखता है, जो कि मेरे पर्सनालिटी को सूट बिल्कुल नहीं करता है। मैं ही नहीं चाहता हूँ आप रुकें, लेकिन आप कितना भी परेशान हो जाएंगे, 2 महीने 3 महीने आपको लगेगा ही लगेगा, चाहे आपको पसंद हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता मार्केट को। ठीक है, कुछ लोग हमसे आते हैं पहले दिन, मुझे क्वेश्चन पूछना, क्या पूछोगे रे, तुम्हें पता ही क्या जो पूछोगे। क्वेश्चन तब पूछा जाता है जब टॉपिक कंप्लीट होता है, लेकिन वो तब जब आप 1 लाख का प्रोसेस कंप्लीट करके मुझे स्क्रीनशॉट दिखा दीजिए कि मैंने 10,000 का, 50,000 का और 1 लाख का प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया। अगर नहीं किए तो आपका हमसे क्वेश्चन पूछने का कोई राइट्स नहीं। इसमें हमें चाहिए, मार्केट में हमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है हमारे, तो मार्केट इज वॉलेटाइल। मार्केट वॉलेटाइल वाकई है? इज मार्केट इज वॉलेटाइल? क्या क्वेश्चन हम पूछते हैं, क्या वास्तविक, जो लोग बोलते हैं मार्केट वॉलेटाइल, क्या वास्तविक मार्केट वॉलेटाइल है? डू यू थिंक सो मार्केट वॉलेटाइल है? मैं कहता हूं मार्केट वॉलेटाइल नहीं है। मार्केट में वॉलेटाइल वही स्टॉक्स होता है जिस स्टॉक्स में प्रोफेशनल्स नहीं होते हैं, जिस स्टॉक्स में प्रोफेशनल्स नहीं होते हैं। आप कभी नहीं देखेंगे कि निफ्टी 50 के 5 स्टॉक्स का नाम बताइए 2020 के बाद जो कि एक दिन में 10% गिरा हो और 10% उठा हो और लगातार 2-3 दिन ऐसा किया हो। पूरे साल का मैं रिकॉर्ड देखने की बात कर रहा हूँ। गिव मी द नेम ऑफ एनी सिंगल स्टॉक्स, निफ्टी 50 का, निफ्टी 50 का 50 स्टॉक्स में से एक सिंगल स्टॉक्स का नाम मुझे बताइए जो कि 5% भी ऊपर गया हो, 10% छोड़िए, 5% भी एक दिन में ऊपर चला गया हो और नीचे चला गया हो, लगातार 5 दिन ऐसा किया हो। एक सिंगल स्टॉक, जियो फाइनेंशियल इज नॉट ए पार्ट ऑफ निफ्टी, HDFC एक स्टॉक्स, वो भी इधर न्यूज की वजह से, बाकी और कुछ नहीं। अरानी पोर्ट शॉर्ट में अगर गया तो हमारे पहले डिफाइंड टारगेट के अकॉर्डिंग गया। ठीक है, 5%, 5 दिन कभी आज तक हुआ ही नहीं, पूरे साल में कभी नहीं। और मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, एक आध दिन कुछ हो सकता है। एक HDFC को का मैं 5 स्टॉक का नाम बता रहा हूँ, ऐसा हो संभव ही नहीं। टाटा इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ निफ्टी 50। ठीक है, और सिर्फ किसी को नीचे करना ऊपर करना है, इस मोड से हट जाइए, ऐसा हुआ ही नहीं। तो मार्केट इज नॉट वोलेटाइल एट ऑल। वोलेटिलिटी किस में आती है? मैं वोलेटिलिटी और लिक्विडिटी की बात करता हूँ। मार्केट में वोलेटाइल है या मार्केट में लिक्विडिटी है? मार्केट जब तक, बाजार जब तक हिलेगा नहीं, मैं एक डायलॉग बोलता हूँ, बाजार जब तक हिलेगा नहीं तब तक बाजार में कुछ मिलेगा नहीं। तो बाजार में कुछ मिलने के लिए, बाजार में कुछ मिलने के लिए बाजार का हिलना बहुत जरूरी है। तो हमें वोलेटाइल स्टॉक्स के साथ नहीं जाना है, हमें लिक्विडिटी स्टॉक्स के साथ जाना है। ये टॉपिक बहुत छोटा है, लेकिन इसको समझाने के लिए तो हमें सबसे पहले उस स्टॉक्स के साथ जाना है जिसमें वोलेटाइल उस स्टॉक्स में होगा, जिस स्टॉक का वोलेटाइल, वो स्टॉक को कहते हैं जिस स्टॉक का मार्केट कैप कम हो, लेस देन 50,000 करोड़। मार्केट कैप लेस देन 50,000 करोड़, इसको बोलते हैं पेनी स्टॉक्स। हमारे लैंग्वेज में 50,000 करोड़ से कम के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स को हम बोलते हैं पेनी स्टॉक्स। तो ये वोलेटाइल हो सकता है जिस स्टॉक्स में, जो स्टॉक्स निफ्टी का पार्ट ना हो, जो स्टॉक्स में FII और DII ना हो। अगर निफ्टी का पार्ट है नहीं भी ये चलेगा, लेकिन निफ्टी FII DII 25% से कम हो, और मतलब मोटा मोटी जिस स्टॉक में प्रोफेशनल्स का एंटीसिपेशंस कम हो, वो स्टॉक्स वोलेटाइल स्टॉक्स कहलाता है। और जो स्टॉक्स 3 इयर्स, अभी 3 साल
पूरे नहीं किए स्टॉक मार्केट में, वो स्टॉक्स वोलेटाइल स्टॉक्स कहा जा सकता है, वो स्टॉक वोलेटाइल स्टॉक कहा जा सकता है। तो इन ये सब क्राइटेरिया जिस स्टॉक में पूरा करता है उस स्टॉक को प्रोफेशनल होते हैं। तो प्रोफेशनल के ट्रेड में बाय और सेल, बाय और सेल मींस बायर एंड सेलर दोनों का फाइट होता है। बायर भी होते हैं, सेलर भी होते हैं, बाय भी होता है, सेल भी होता है, बायर भी होते हैं, सेलर भी होते हैं, बाय भी होता है, सेल भी होता है। तो अगर कुछ लोग कुछ लोग जब हमसे जन वैलिडेट कराने आते हैं ना, तो हमको कहते हैं रही भाई, मैंने कहा तो हाँ बोलिए, तो मेरे पास एक स्टॉक है। मैंने कहा ठीक है, तो आप यस बैंक का नाम क्यों नहीं लेते हैं, क्यों, इसमें FIDII है। मैंने कहा बहुत अच्छा, तुम बड़े समझदार हो। क्या प्राइस 100 से ऊपर है? क्या प्राइस 100 से ऊपर है? बोले ना जी, कट गया ना। क्या इसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर और गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है? एक आप लोग ना सब कुछ खाना बनाइए, सब्जी डालिए, नमक डालिए, तेल डालिए, सिर्फ सॉरी सब्जी डालिए, हल्दी डालिए, मसाला डालिए, सब कुछ कीजिए, सिर्फ नमक मत डालिए। क्या खाने में टेस्ट आएगा? क्या टेस्ट आएगा? नहीं आएगा। और खाने में अगर 2 चम्मच नमक ज़्यादा डाल दीजिए तो क्या टेस्ट आएगा? हो सकता है उल्टे सीधे स्टॉक्स भी आपको प्रॉफिट दे रहे हो, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा। मेरे एक क्वेश्चन का आंसर, रुकिए रुकिए, मेरा क्वेश्चन का आंसर कि क्या ये वही घोड़ा है जिस पे अपने अपना इंटायर वेल्थ मीन्स अपने पूरी जीवन की कमाई, अपना पूरा जीवन का कैपिटल लगा सकते हो? क्या आपको इतना कॉन्फिडेंस आता है? लगाना आपको 0.5% ही है, लेकिन क्या आपको जो आप ट्रेड कर रहे हैं, चाहे आप आज तक आप कमाए 2 रुपया, इस कन्विक्शन से कमाए? मैं जैसे जमूरे को पकड़ता हूँ, तो जमूरे नीचे जा, ऊपर जा बेटा, तो जमूरे को मैं पकड़ता हूँ, तो उस कॉन्फिडेंस से जमूरे को पकड़ता हूँ। क्या वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर है? अगर नहीं है तो आप जुआरी हैं, और अगर है तो आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। नहीं है तो सीधा जुआरी है। हो सकता है, हो सकता है आपके दोस्त, आपके मित्र अच्छा बोले, नहीं नहीं, यू आर मेकिंग वेरी गुड मनी। अब ये यूएस मार्केट का एक चार्ट है। दिस इज द चार्ट फॉर GBPUSD। दिस चार्ट फॉर GBPUSD। अब अगर मैं डायरेक्शन लेस नहीं हूं, अगर मैं कहता हूं कि ये हमारा जोन है, इस आप फॉरेक्स के जोन में एक आध चीज की, फॉरेक्स का जोन अभी ढूंढना आपको नहीं सिखाया, ठीक है? तो मैं इसको कहता हूँ जमूरे किधर जा, जमूरे नीचे जा। मान लीजिए जमूरे मेरी बातों को नहीं मानता, तो जमूरे नहीं मानता है। अगर जमूरे इसको क्रॉस कर गया तो हम तो एक स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे ना। लेकिन हमारे साथ एक कन्विक्शन है कि जमूरा नाचेगा, करण अर्जुन आएंगे, जमूरा ना नाचे ऐसा हो ही नहीं सकता है। प्रॉब्लम से है ना कि हमें कन्विक्शन है नहीं, यहीं से नीचे लगा दिए। तो अगर हमें हाँ से लेते हैं, इफ यू आर गोइंग टू हैव एनीथिंग ऑन दिस प्राइस पॉइंट, वी डोंट हैव एनी कन्विक्शन। और अगर हम यहां से लेते हैं तो हमारे पास कन्विक्शन है। आप इसको बोलिएगा ऊपर जा, कैसे ऊपर जाएगा? ऊपर कैसे जाएगा? आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट एन एग्जांपल। दिस इज द एग्जांपल फॉर टेस्ला। टेस्ला टेस्ला का ये चार्ट है, 3 minute chart of Tesla. In a fraction of seconds I found nothing, and 3 minute chart of Tesla I found something. तो हम बोलते हैं जमूरे बेटा, जब भी नीचे आना हमारे लाइन को टच करके ऊपर चले जाना। थोड़ा सा इसमें ड्रॉबैक है क्योंकि इतना फास्ट बहुत क्वालिटी जोन्स नहीं ढूंढा जा सकता है। अब ठीक है, हमें लगता है कि हम मार्केट को चलाएंगे। मार्केट में चाहे 1 रुपया लगाइए, चाहे 1,000 रुपया लगाइए, इफ यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ कन्विक्शन दैट आई एम गोइंग टू पुट माई इंटायर वेल्थ ऑन दिस ट्रेड और दिस स्टॉक्स, डोंट पुट इवन अ सिंगल रुपीज।
ट्रेड नहीं करेंगे एक नुकसान कि नहीं हुआ जी, ट्रेड गलत करने का मल्टीपल नुकसान। ठीक है, तो जब तक ये कन्विक्शन ना आ जाए तब तक आप स्टॉक सिलेक्शन कर कैसे रहे। लेकिन इस स्ट्रेटजी के लिए, इस स्ट्रेटजी के लिए जो मोमेंटम ट्रेड्स हम करते हैं, इस स्ट्रेटजी के लिए आप